हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं भरत ग्रोवर। एंड गाइस, हम वीकली एनालिसिस वीडियो लेकर आए हैं। अभी फ़िलहाल रात के 10:30 हो रहे हैं। एंड ज़्यादा देर नहीं लेंगे अब, मतलब थोड़ी देर में ही ओवरऑल निफ्टी का, बैंक निफ्टी का और ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से मैं अपनी शेयर करता हूँ स्क्रीन, एंड टायर स्क्रीन, एंड यस, शेयर्ड। यस गाइस, तो फिलहाल हम चलते हैं ओवरऑल ट्रेडिंग व्यू पे, शुरुआत करते हैं। ट्रेडिंग व्यू में गाइज ये मैंने हीट मैप खोल रखा है। ठीक है, इससे पता चलता है कि ओवरऑल निफ्टी के अंदर अभी लास्ट निफ्टी 500 में किस तरह का माहौल था लास्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि भाई ओवरऑल लाली छाई हुई थी। तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी मार्केट का सिनेरियो इतना खास नहीं है। जैसे अगर हम सभी मेजर इंडाइसेस की बात करें, जैसे कि यहाँ पर है निफ्टी के अंदर, ये हमने डेली चार्ट चला रखा है। तो ओवरऑल डाउन साइड ही है। बैंक निफ्टी में हल्का सा मतलब भी फ्लैटिश है, और ऊपर जाने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर पा रहा है ये। बाकी निफ्टी मिड कैप एंड निफ्टी स्मॉल कैप, ये दोनों गिर रहे हैं अच्छी तरह से। और ये काफ़ी टाइम से गिर रहे हैं, रिकवरी भी करने की कोशिश करते हैं बट बात बनती नहीं है इनसे। निफ्टी 50 ने भी अभी हाल ही में सुपर ट्रेंड जैसे बाय हुआ था, लेकिन अब वापस से रिवर्स हो चुका है। तो ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो और थोड़ा सा बियरिश होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम मैक्रो लेवल पर व्यू बनाए, मैक्रो लेवल पर यहाँ पर मैंने निफ्टी का चार्ट डाल रखा है, यहाँ पर नीचे डॉलर का चार्ट डाल रखा है। तो निफ्टी के अंदर गाइस वैसे हमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, जैसे मैं अगर यहाँ पर इसको डेली चार्ट में चलाऊँ, तो आप देख सकते हैं। मैं जैसे एक बार इसे डिलीट कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हेड है, सॉरी ये शोल्डर, देन हेड, देन शोल्डर, देन हल्का सा रिट्रेसमेंट, एंड दैट्स इट गाइस। तो ये हेड एंड शोल्डर आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसके हिसाब से तो निफ्टी ने अगर और थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में चला गया, बेसिकली ये लेवल है एक, जो कि ये लो है। ये लो है अप्रोक्स 22,700 के आसपास का लेवल, अगर तो निफ्टी ने तोड़ दिया तो नीचे जाने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और जैसे कि अभी बढ़ते हुए दिखाई दे भी रहे हैं, क्योंकि रीटेस्ट करके वापस से डाउन साइड फॉल ही आया हुआ है। एंड डॉलर भी कुछ मतलब डॉलर अभी हल्का सा नीचे तो है, लेकिन निफ्टी में तेजी का माहौल दिख नहीं रहा है। और वीकली चार्ट में भी अगर हम देखें, तो ओवरऑल दोनों ईएमएस के नीचे चल रहा है। और डेली चार्ट में भी बियरिश क्रॉसओवर हो चुका है। ठीक है, 21 दिन का एवरेज तो था ही था, लेकिन 55 दिन ने भी 200 दिन के एवरेज को काट दिया डाउन साइड को, जिसको बोलते हैं डेथ क्रॉसओवर। ठीक है, डेथ क्रॉसओवर। तो मार्केट का सिनेरियो तो बहुत ही ख़राब है फिलहाल। ये हम नॉर्मल चार्ट पे आते हैं अपने वाले पे। ठीक है, तो यहाँ से हम अपने इंडिकेटर्स को प्लॉट करते हैं, जो कि हमारे बनाए हुए इंडिकेटर्स हैं। बेसिकली सबसे पहला है बीजी क्लाउड मास्टर। तो यहाँ से मैं इसको ऑटो कर लेता हूँ, टेबल का साइज़। इसे काटने के बाद शुरुआत में कुछ, मैंने रीसेट सेटिंग्स करी, शुरुआत में कुछ इस तरह का दिखता है। अगर आप क्लासेस लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से यूज़ होता है, एंड ओवरऑल किस तरह से वर्क करता है। मैं ज़रा वापस से अपने स्टाइल में डाल देता हूँ, यस। एंड इस साइड में है किनेशी। एंड साथ ही हम एक और इंडिकेटर डालेंगे जिसका नाम है बीजी मोमो कैंडल्स। यहाँ से बीजी मोमो कैंडल्स पे डल चुका है। तो यस गाइस, वही सिंपल सी बात है। देखिए गाइस, मार्केट के ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं है। हम सिर्फ बेसिकली प्रिडिक्शन तो नहीं, हम अपने हिसाब से गैस वर्क कर सकते हैं कि भाई मार्केट में क्या हो सकता है। कोई भी गारंटेड नहीं बता सकता कि भाई यही होगा। ओके,
तो सभी लोग गैस वर्क ही करते हैं, चाहे प्रोफेशनल हैं चाहे जो भी हैं। जो अंदर के खिलाड़ी हैं वो, उनकी बात अलग है। बाकी अभी फ़िलहाल इसके अंदर अच्छी खासी डाउन डाउन साइड का मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। अगर तो ये 22,700 का लेवल तोड़ देता है तो फिर निफ्टी के लिए और भी मुश्किल हो जाएगा टिकना। नेक्स्ट मेजर कोई लेवल अच्छा खासा दिखाई दे नहीं रहा है। तो फिलहाल तो ये लेवल है, एक ये रेंज है, यहाँ पर आके निफ्टी फंस सकती है 22,550 से लेके 22,240 तक। ठीक है, तो ये एक लेवल है जहाँ पर निफ्टी एक बार कंसोलिडेट करने आ सकती है। दूसरा, हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर मल्टी टाइम फ्रेमिंग का यूज़ करेंगे, जिससे हमें कॉन्सेप्ट्स को बेटर वे में थोड़ा सा समझने में आसानी हो। तो यहाँ से मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो कैंडल्स का थोड़ा सा लुक चेंज कर लूँगा। मैं इसकी बॉडी को से तीसरा, थोड़ा सा कैंडल्स हमें साफ तरीके से दिखाई देंगी। तो मैं यहाँ पर मल्टी टाइम फ्रेमिंग का यूज़ करूँगा, यहाँ पर हम लगाएंगे दो लेआउट। ओके, तो दो लेआउट के अंदर मैं यूज़ करूँगा 125 मिनट का चार्ट। अगर आपके पास प्रीमियम नहीं है ना गाइज, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपके पास प्रीमियम नहीं है तो मैं उसका अभी आपको जुगाड़ बताता हूँ कि कैसे कर सकते हो आप। कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एक बटन है, आपको ट्रेडिंग व्यू को इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने लैपटॉप के बीच में। ठीक है, जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे आपको यहाँ पर एक बटन दिखेगा। तो आप साइड बाय साइड आप बेसिकली चला कर देख सकते हो, जैसे मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ। यहाँ से दो विंडोज़ खुल जाती हैं। दो विंडो के बाद मैं अगर आपको करके ही दिखाऊं तो, यस दैट्स इट। मतलब अगर किसी को फ्री चलाना है तो फ्री में कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ से आप ऊपर से राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ से सिंबल को सिंक कर लीजिए। यहाँ से भी सिंबल को सिंक कर लीजिए। यहाँ पर तो आप चलाइए बेसिकली 2 घंटे का चार्ट, और यहाँ पर चलाइए आप डेली चार्ट। ठीक है, और आप मतलब काम कर सकते हो अलग अलग चीज़ों को देख के। हाँ, तो अगर ये सेटअप आपको चाहिए तो आपको ये सेटअप परचेज करना पड़ेगा मेरे थ्रू। वो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं वापस आता हूँ अपने वाले सेटअप पर ही। तो बेसिकली आप मल्टी टाइम फ्रेमिंग ऐसे डबल विंडोज स्प्लिट करके आप चला सकते हो। मैं यहीं से ही चलाऊँगा बिकॉज मुझे यहाँ पर आसानी होती है। सॉरी। एंड मैंने अपना डायरेक्ट सेटअप बना रखा है। जैसे कि यहाँ पर मैंने चलाया 125 मिनट का चार्ट एंड डेली चार्ट यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर भी लगा लेता हूँ मैं। इससे बस थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी आपको। बाकी अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर आपके लिए एकदम क्विक व्यू में आपको मिलेगा सब कुछ, कि ओवरऑल सिनेरियो किस तरह का है और ये सारा। जैसे अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, निफ्टी में ओवरऑल सेकंड गोल्डन रेन कंटिन्यू हो चुकी है। एंड हल्का सा बुलिश मोमेंटम आया था शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में, बट बात बनी नहीं। ये और डाउनफॉल की तैयारी कर रहा है जैसे हमने बात करी। दूसरा, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500। यार सेम यार, निफ्टी 500 में हल्की सी तेजी थी, बट तेजी खत्म होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। क्योंकि वापस से आप यहाँ से देखिए कितना शार्प फॉल आया है इस कैंडल के अंदर। ठीक है, बेरिश से न्यूट्रल हुआ था लेकिन अभी वापस से न्यूट्रल से वापस बेरिश होने की तरफ जा सकता है ये। एंड बैंक निफ्टी के अंदर क्या सिनेरियो है, बैंक निफ्टी डेली चार्ट में हल्का हल्का मतलब बुलिश नहीं, न्यूट्रल था। जैसे कि आप पीछे का बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं, ओवरऑल न्यूट्रल था। बट
बात इसमें भी नहीं बनी। उसके बाद हम चलते हैं विक्स वोलेटिलिटी को मेजर करने के लिए। वोलेटिलिटी बढ़ रही है, शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में एकदम से बढ़ी थी। ठीक है, तो वोलेटाइल अभी मार्केट काफ़ी रहेगी। अगर हम इंडिया विक्स की बात करें, तो हम इंडिया विक्स को भी हम यहाँ से देख सकते हैं। वही बात है गाइज कि भाई इंडिया के अंदर अभी वोलेटिलिटी कम है, लेकिन ग्लोबल सिनेरियोज ये अभी इतने खास नहीं चल रहे हैं, जिस वजह से बात बनेगी नहीं, अपनी इंडियन मार्केट अच्छे बिहेव नहीं कर पाएगी, अच्छे से बिहेव नहीं कर पाएगी। ये है निफ्टी ऑटो का चार्ट, बेरिश। निफ्टी आईटी बेरिश। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ये तो बिल्कुल ही गया हुआ है। एंड ना, निफ्टी सर्विसेज सेक्टर भी अभी हल्का सा मोमेंटम इसके अंदर बुलिश का आया था, लेकिन अभी ओवरऑल वीक ही सिनेरियो है। आप कोई मर्जी उठाकर देख लीजिए, सारों के अंदर वीक ही है। अगर हम बात करें जैसे निफ्टी ऑटो की, बाकी टेस्ला वगैरह आ रही है तो भी गिर रही है, जैसे कहाँ गया, निफ्टी ऑटो काफ़ी टाइम से वीक है ये, बुलिश तो हुआ ही नहीं बीच में भी। तो अभी जो मेटल वाला जो सेक्टर है इसके अंदर हल्की सी तेजी दिखाई दी, लेकिन यहाँ पर काफ़ी मेजर लेवल है, बहुत ज़्यादा मेजर लेवल है 8770 का, जिसके ऊपर जाना इसके लिए बहुत ही मुश्किल है। एनर्जी में भी हल्का हल्का सा मोमेंटम वीक हो रहा है रेड साइड का, बेसिकली मंदी खत्म होने की शुरुआत हो तो रही थी एनर्जी में भी, बट हुआ नहीं है ढंग से। बाकी स्मॉल कैप, हेल्थ केयर में भी ना, फार्मा भी ना, मीडिया, निफ्टी मीडिया भी बिल्कुल ही एकदम फ्लैट ही पड़ा है इसका तो मोमेंटम। अगर हम बात करें कमोडिटीज़ की, कमोडिटीज़ में जिंक, जिंक में अच्छी खासी तेजी तो नहीं, बट शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के अंदर अच्छी तेजी आई थी। जैसे कि अगर हम यहाँ पर दोनों टाइम फ्रेम को लगा लें, तो शॉर्ट टर्म में अच्छा मूव मिला था। जिंक के बाद अगर हम सीधा ही इंटरनेशनल नेचुरल गैस, नेचुरल गैस काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें अभी अभी लेटेस्ट में अभी अच्छे पैसे बने मेरे। गोल्ड का मूव मुझसे मिस हो गया गाइस, और फिलहाल गोल्ड के अंदर हल्की हल्की सी, मतलब पहले अच्छी खासी तेजी आई थी, ये देख सकते हैं आप, इतनी बढ़िया तेजी, अब हल्का सा मोमेंटम वीक होना शुरू हुआ है बस। बट ये अच्छा ही है। अब क्यों अच्छा है मैं आपको गोल्ड के सिनेरियो में बताता हूँ। जैसे कि अगर हम बात करें वीकली चार्ट की, गोल्ड के अंदर वीकली चार्ट की, ठीक है, ये मैंने गोल्ड का वीकली चार्ट चला दिया। एंड यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है ना गाइस, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना था। ठीक है गाइस, राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना था, एंड जिसका अभी हल्का सा मतलब हल्की तेजी आई है। मैं अपने गोल्ड वाले इंडियन चार्ट में चलता हूँ, गोल्ड के इंडियन चार्ट में। ठीक है, वैसे सारी जगह सेम है, बट ये थोड़ा सही है। गोल्ड के इंडियन चार्ट के हिसाब से गाइस अभी जो इसके अंदर सिनेरियो हुआ, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जितना मूवी अपना टारगेट था वो तो वैसे हिट हो चुका है। ठीक है, हल्का सा करेक्शन आएगा, अगर करेक्शन आता है इसके अंदर तो अच्छी बात ही है। ठीक है, अच्छी बात ये भी रुकने वाला मुझे दिखाई दे नहीं रहा है, क्योंकि वीकली चार्ट के अंदर अभी तीसरी डोटी बनी है सिर्फ। और जिस हिसाब से इसके अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, ओवरऑल फैक्टर्स इसके अंदर मुझे जैसे दिखाई दे रहे हैं, जैसे मैं इसको लार्ज करता हूँ, यहाँ पर आपको ओवरऑल फैक्टर्स दिखाई देंगे। एंड मैं स्ट्रेंथ टेबल को भी ऑन कर लेता हूँ।
जिस हिसाब से इसके अंदर बुलिशनेस है ना, काफ़ी अच्छी है। स्टीप बुलिशनेस है। अगर ये गिर के वापस थोड़ा नीचे आ जाता है, थोड़ा ऑलमोस्ट इतना आ जाना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं आपको हल्का सा प्रिडिक्ट अगर करके बताऊं, अगर ये हल्का सा गिर गुर के यहाँ तक आ जाता है, फिर हल्का सा कंसोलिडेट करता है ना, और अगर ये वाला ब्रेकआउट हो जाता है, कुछ इस तरह का रह सकता है इसका चार्ट, अगर ये यहाँ पर कंसोलिडेट करता है तो। अगर ये ना करे तो फिर तो स्टॉप लॉस है ही ये यहाँ पर मैं एसएल भी बोल देता हूँ कि भाई ये तो अपना स्टॉप लॉस है ही है। बाकी अगर ये यहाँ पर कंसोलिडेट करता है तो फिर क्वाइट अच्छा रहेगा, मतलब काफ़ी, क्योंकि ओवरऑल इसके अंदर काफ़ी कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। एंड मैं वापस चलता हूँ अपने वाले पिछले चार्ट में। इसे मैं एक बार स्मॉल कर देता हूँ। गोल्ड के बाद हम बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर अभी कंसोलिडेशन के मूड में थोड़ा सा ज़्यादा है। ऐसा क्यों? जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वीकली चार्ट में तो एक रेंज में फंसा हुआ है। और अगर डेली चार्ट की बात करें, तो डेली चार्ट में भी इसके अंदर अच्छी, मतलब अच्छा तो नहीं लेकिन काफ़ी अच्छा सा मूव आया था। अगर आप देखो कैप बाकी तो कैप्चर करने पे है कि कितना हम कैप्चर कर सकते हैं। एंड कॉपर, कॉपर भी ठीक है। कॉपर के अंदर अभी यहाँ पर एक करेक्शन आया, जहाँ मतलब यही ऑप्शन लाइन के थ्रू ही यहाँ से करेक्शन लेके गया है, और उसके बाद इसके अंदर जो मोमेंटम था, मोमेंटम वीक हो गया, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड काफ़ी वोलेटाइल है पड़ा। इसमें मैं इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ अभी इतना ट्रेड करना। बाकी इसके अंदर भी अच्छा खासा मूव देकर गया है ये, ठीक है। तो 12.5% के आसपास का। एंड सिल्वर हमने देख ही लिया है। कमोडिटीज़ के अंदर तो मुझे नेचुरल गैस एंड गोल्ड अभी अच्छे लग रहे हैं। नेचुरल गैस में तो अभी मतलब सही तेज़ी बनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई हल्का सा और ब्रेकआउट आ जाए तो फिर तो ज़बरदस्त मूव मिलने वाला है। और अगर वीकली चार्ट की बात करें, तो वीकली चार्ट में तो अभी सिल्वर रेंज चल रही है। सिल्वर रेंज का मतलब है कि ये यहाँ पर अगर बढ़िया ब्रेकआउट दे देता है, यस, इस लेवल पर। अगर मैं इंडियन चार्ट की बात करूँ, तो हम डायरेक्ट इंडियन चार्ट पे ही बात करते हैं। जैसे मैं फर्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट उठा रहा हूँ फिलहाल। तो फर्स्ट मंथ में तो इसने तोड़ भी दिया है। ये मैंने मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में डाला भी था कि इसने तोड़ दिया है। अच्छा खासा मोमेंटम इसके अंदर वीकली चार्ट में दिखाई दे रहा है, ठीक है। वीकली चार्ट में अच्छा खासा तो मोमेंटम इसके अंदर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड ज़बरदस्त मूव आने के चांसेस हैं। फिलहाल फर्स्ट टारगेट इसका यहाँ पर है, 390 के पास। 380 का पहला टारगेट, देन 396, देन 455 का। 455 जैसा कि हमारे टेबल में है, दिया हुआ है। ये रही बात वीकली चार्ट की। बाकी अगर डेली चार्ट के बारे में बात करें, तो फिर 435 का एक और टारगेट है, अगर ये लेवल को तोड़ देता है तो। बिकॉज 380 और 396 का यहाँ पर मेजर लेवल है, अगर ये तोड़ दे तो। और बाकी इसके अंदर मूव खेलने में अभी फ़िलहाल मज़ा आ रहा है, ठीक है। फिलहाल मेरी होल्डिंग में नहीं है, लेकिन हो भी सकता है एज़ पर माई सेटअप एंड मल्टी टाइम फ्रेमिंग, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिलहाल इसमें क्या हुआ ना कि भाई डेली चार्ट में तो अच्छा है, लेकिन अभी हल्का सा मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस हिट होने का मतलब है कि भाई मैंने पैसे कमा लिए अच्छे, और उसके बाद जाके मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, जो कि मैं नेक्स्ट एंट्री एज पर माई सेटअप लूँगा, जैसे ही मैं बोलेगा ये। मैं यहाँ पर इंडिकेटर में अलर्ट डाल के छोड़ देता हूँ, बस दैट्स इट, ग्रीन सिग्नल स्टार्टेड और क्रिएट।
एंड मैं जनरली सेकंड मंथ के अंदर प्रेफर करता हूँ। तो सेकंड मंथ में भी मैं यहाँ पर अलर्ट डाल के छोड़ देता हूँ क्रिएट। बस इतना सिंपल है। ठीक है, इसके बाद गाइस हम चलते हैं यूएस की मार्केट में। ग्लोबल इंडाइसिस। सबसे पहले चलते हैं S&P 500। जैसे अपने इंडिया में निफ्टी 50 है, सॉरी निफ्टी 500 है, वहाँ पर S&P 500 है। तो वो अभी वैसे तो तेज लग रहा था, लेकिन अभी हल्का सा डाउनफॉल आया, उसके अंदर करेक्शन आई है। बेरिश नहीं हुआ है, करेक्शन आई है सिर्फ। एंड और अगर बाकी मार्केट्स की बात करें तो सिंगापुर के अंदर भी अभी करेक्शन आते हुए दिख रही है। जैसे कि ट्रेड वॉर शुरू हो रहा है धीरे धीरे, जैसे कह रहे हैं रेसिप्रोकल टैरिफ वगैरह। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब है कि अगर जैसे यूएस क्या कर रहा है फिलहाल, टैरिफ्स के अंदर, टैरिफ क्या होता है कि भाई बाहर से अगर कोई कंपनी अपना माल एक्सपोर्ट करती है और यूएस के अंदर फॉर एग्जांपल इंपोर्ट होता है, ठीक है, तो यूएस के अंदर इंपोर्ट होने वाले कोई भी सामान पर टैक्स कितना लगाया जाएगा। जैसे कई बार तो 100% टैक्स होता है कि भाई अगर 100 रुपये की चीज़ है तो 100 का ही टैक्स लगेगा उसके ऊपर। तो अगर 200 रुपये की कोई चीज़ अगर मिलेगी तो लोग वहाँ पे कम खरीदेंगे, कम खरीदेंगे तो फिर कंपनी वहाँ पर माल बेचना ही कम कर देगी, जिससे कि यूएस का ही माल ज़्यादा सर्कुलेट होना शुरू होगा और वहीं की इकोनॉमी में ज़्यादा जान आएगी। ठीक है, तो रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब क्या है कि भाई उसने क्या किया कि ट्रम्प ने मतलब उसने ऐसा किया कि जो देश हमारे सामान पर जितना टैरिफ लगाएगा सेम रेट पर हम भी टैरिफ लगाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर अगर इंडिया अगर यूएस से आने वाले सामान पर अगर 10% टैरिफ लगाएगा तो यूएस भी 10% लगाएगा। अगर 100% लगाएगा तो यूएस भी 100% लगाएगा। ठीक है, सेम शुरू होने से रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब ये है कि भाई सेम सेम टैरिफ लगेगा, जिससे ट्रेड वॉर शुरू हो रही है जितना मेरे को पता है। बाकी तो देखने वाली बात है कि भाई अभी यूएस की मार्केट फिलहाल स्टेबल दिखाई दे रही है। और ग्लोबल इंडाइसिस जैसे कि निकेई जापान वगैरह की, वो इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं है। और एशिया की मतलब इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं दिखाई दे रही है। इंडियन मार्केट में तो डाउनफॉल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। चाइना की मार्केट ठीक है। चाइना में क्वाइट गुड तेज़ी आ रही है, क्योंकि डीप सी वगैरह तो है ही है। बाकी चाइना के अंदर कोई दिक्कत दिखाई दे नहीं रही है अभी। और यूरोपियन मार्केट की अगर बात करें, इटली वगैरह की, वो भी मतलब सही चल रहे हैं। शॉर्ट टर्म में हल्का सा करेक्शन आया है, बट ठीक है वो भी उनका। इटली की होगी ये आईबेक्स करके है। एंड जर्मनी वगैरह की, जर्मनी में भी ठीक है, बट हल्का हल्का करेक्शन अभी सारी मार्केट्स में दिखाई दे रहा है। ये तो समझने वाली बात है कि भाई स्टेबल रहना पड़ेगा। और जितना हो सके कम से कम कैश आप अगर मार्केट में डालो अभी, कम से कम इन्वेस्टमेंट रखो तो ही अच्छा है। क्योंकि हाँ, अगर यूएस मार्केट के अंदर आप अभी पैसा डालना चाहते हो एज अ ट्रेडर, कि भाई आपने पैसे डाले इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, इन्वेस्टमेंट के मतलब ट्रेडिंग करने के लिए, तो ट्रेडिंग के हिसाब से तो यूएस मार्केट अभी ठीक लग रही है। बट लॉन्ग टर्म में मुझे, स्पेशली मुझे, यूएस मार्केट इतनी ज़्यादा खास दिखाई नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है, मैं आपको उसका कारण बताता हूँ। हम चलते हैं यहाँ से S&P 500 के अंदर। S&P 500 के अंदर हमने किया वीकली चार्ट। वीकली चार्ट के अंदर ये देखिएगा इस, मैं एक बारी सिंपल सा मतलब मैं इंडिकेटर मैंने लगा दिया, मतलब सारे हटा दिए इंडिकेटर मैंने। एक इंडिकेटर लगाता हूँ सिर्फ RSI। ठीक है, RSI इंडिकेटर मैंने लगाया ये। एंड बिल्कुल एकदम रीसेट सेटिंग कर दी इसकी। कोई मतलब
कोई सेटिंग्स छेड़ी नहीं, बस थोड़ा सा कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं आप। क्योंकि बिना कलर्स के ना इतना खास मज़ा मुझे लगता नहीं है, आता नहीं है। तो यूएस की मार्केट के अंदर मुझे क्या लग रहा है, अगर वीकली चार्ट की बात करें, बेसिकली लॉन्ग टर्म के बारे में, साल 2 साल भी लग सकते हैं इस बात में, कि भाई ओवरऑल तो अप ट्रेंड में है मार्केट। ठीक है। लेकिन जो आरएसआई है वो जा रही है नीचे। ठीक है। अगर आपको ये ना समझ में आ रहा हो तो आप सिर्फ गूगल पर जाके आरएसआई डाइवर्जेंस आप सर्च करके देख सकते हैं कि ये क्या होता है। आपको थोड़ा सा स्टडी करनी पड़ेगी कि ये क्या है आरएसआई डाइवर्जेंस। सिंपल सी बात है कि भाई अगर दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं वर्क कर रही, जैसे वीकली चार्ट में तो ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और आरएसआई हमारे को नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब मार्केट में कुछ तो गड़बड़ है। ओके। मतलब लॉन्ग टर्म में दिक्कत आ सकती है ये। बाकी अपने इंडियन मार्केट के फैक्टर्स काफ़ी अच्छे हैं। इंडियन मार्केट के अंदर अभी फिलहाल अभी करंट सिचुएशन के अंदर तो अभी ऐसे इन्वेस्ट करने वाला है नहीं, ये मतलब ट्रेडिंग करने वाला नहीं है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी अभी कुछ खास अच्छा नहीं है। वैल्यू इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मोमेंटम इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ। और मैं वापस से अपने वाले चार्ट पर ही जाता हूँ। हम्म, तो इसके अंदर भी आप देखोगे तो अगर ये मोमो कैंडल्स मुझे डाउन साइड की दिखाई दे रही है। जैसे लोअर लोज बना रही है, हायर हाई, सॉरी लोअर हाईज बना रही है, लोअर लोज बना रही है। ठीक है, मुझे तो कुछ खास ट्रेडिंग के बिहाफ पे तो अच्छी है यूएस मार्केट। हाँ, अगर आपने मतलब शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना है या फिर मतलब महीना 2 महीना तक, वो तब तक तो अच्छी है। बट लॉन्ग टर्म में कहीं आप सोचो ना कि भाई यूएस के अंदर इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दें, अगर इंडिया से आप यूएस में पैसा भेज दें, तो वो अच्छा नहीं है गाइस, मेरे प्रेफरेंस, मेरे स्टडी के हिसाब से। क्योंकि और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि यील्ड डाइवर्जेंस और ये सारा, जिसको हम बॉन्ड मार्केट के अंदर 10-2 रिसेशन का खतरा है अभी और भी। ठीक है। हल्का सा करेक्शन तो आया है, बाकी तो देखते हैं कैसा है। तो चलते हैं जर्मनी पे बात करते हैं, जर्मनी के अंदर क्या लग रहा है। तो जर्मनी के अंदर तो गिरावट ही है। और यूके में, यूके में हल्की हल्की सी तेजी हमें दिखाई दे रही है, हल्की हल्की सी। बाकी तेजी है नहीं इतनी ज़्यादा कोई खास, हल्की हल्की सी तेजी दिखाई दे रही है। मतलब सिंपल सी बात है गाइस, ओवरऑल मार्केट्स में अभी मंदी है। ट्रेडिंग करोगे तो आपके ब्रेकआउट्स फॉल हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। मतलब आपका ब्रेकआउट हुआ, अच्छा लेवल तोड़ दिया, उसके बाद आपने एंट्री करी और फिर वापस नीचे गिर जाएगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, पैसे धक्के से लगाने वाली बात है। तो कम से कम पार्टिसिपेशन रखो, तभी अच्छा है। स्विट्जरलैंड की अभी ठीक है और चाइना की ठीक है। हाँ, बाकी आगे आने वाले टाइम में फिलहाल इंडियन मार्केट काफ़ी मुझे स्टेबल दिखाई दे रही है। मतलब लॉन्ग टर्म का सिनेरियो अगर हम लें तो इंडियन मार्केट में तेजी है लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म का मतलब है कि वही 6-7 महीने से भी ज़्यादा का टाइम लग सकता है, हो सकता है साल का टाइम लग जाए। फिलहाल निफ्टी के अंदर और भी गिरावट होती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, बाकी गोल्ड के अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहो तो अपनी टेम्पलेट के हिसाब से, स्टडी के हिसाब से आप कर सकते हो। ये थी मेरी स्टडी, नेचुरल गैस मुझे ट्रेडिंग के लिए अच्छा लग रहा है। ठीक है इस, तो फिलहाल नेचुरल गैस में मैं बुलिश हूँ। इसके अंदर जैसे ही लेवल टूटेगा, बाकी मैंने अलर्ट्स लगा दिए हैं। और किसी के अंदर अभी पैसे सेफ नहीं है किसी भी एसेट क्लास में। बाकी अब आरएसआई डाइवर्जेंस यूएस मार्केट के अंदर आप खुद जाकर देख सकते हो
एंड अगर मैं सेक्टर रोटेशन की बात करूं कि भाई किस मार्केट, किस सेक्टर के अंदर अभी हल्का हल्का आज के टाइम पे, अभी के टाइम पे मतलब कौन सा सेक्टर अभी इंडियन मार्केट में स्टेबल है, तो फिलहाल कोई नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल कोई नहीं है। अगर हम एफ एन ओ की बात करें डेली चार्ट में कौन सा स्टेबल है बाइंग साइड के हिसाब से, जे एस डब्ल्यू स्टील, इसे हम खोलते हैं। जे एस डब्ल्यू स्टील, हाँ ये कुछ हद तक है, एक लेवल है मेन, अगर ये तोड़ दे तो अच्छा है, वरना ये ट्रेडिंग के हिसाब से भी इतना ज़्यादा कोई खास है नहीं, बिकॉज शॉर्ट टर्म में ना बार बार ऑफ हो रहा है सिग्नल्स, इसमें बैठना पड़ेगा। और टारगेट 1,000, पहला 1,000 का और दूसरा 1,027 का लेवल है। पहला 1,000 का लेवल जो कि हमें यहाँ पर शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में टेबल में दिखाई दे रहा है। मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा टेबल को। आप यहाँ पर देख सकते हो 1,000 का लेवल, ठीक है, और यहाँ पर है 1,027 का लेवल। मैं ट्रेडिंग करने की राय फिलहाल किसी को नहीं देता हूँ, ट्रेडिंग आप अपने हिसाब से ही करिए, आपके सेटअप के बेस पे करिए। बाकी फिलहाल ना ही करो तो ही अच्छा है, मतलब कम से कम पार्टिसिपेशन, जितना आप रखोगे उतना आप सेफ चलोगे। ठीक है, तो ये तो गाइज मेरे सिनेरियो था। बाकी वीकली एनालिसिस था ये मेरा अभी फर्स्ट टाइम, देखते हैं धीरे धीरे क्या कैसा रहेगा। तो फिलहाल मुझे नेचुरल गैस एंड गोल्ड अच्छा लग रहा है। गोल्ड हल्की हल्की करेक्शन दिखाई दे रही है, बट ये अच्छा है, करेक्शन अच्छी है। ठीक है, ये करेक्शन अच्छी है। इस करेक्शन का मतलब है कि भाई गोल्ड स्टेबल है, गोल्ड में कोई खास प्रॉब्लम है नहीं, गोल्ड में स्ट्रेंथ है, पावर है, बस शॉर्ट टर्म के अंदर मोमेंटम नहीं है फिलहाल। शॉर्ट टर्म के, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में किसी में मोमेंटम नहीं है। अगर हमें पैसे बनाने हैं तो फिर शॉर्ट टर्म में मोमेंटम बुलिश रहना चाहिए डेली चार्ट में। ये मैंने अलर्ट डाल के छोड़ दिया, सिंपल है, कुछ नहीं है। ये कलर कूलर्स तो ये बस थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं, अगर कलर्स ना भी देखो तो भी साफ साफ समझ में आता है कि भाई ओवरऑल ट्रेंड कैसा है। कि भाई दो बादल देख लो, और जब तेजी आई हमने एंट्री करी, जब तेजी खत्म हो गई तब हमारी एग्जिट, सिंपल है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कैसा लगा वीडियो आप बताना ज़रूर।